ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद से अभिनेता थलपति विजय की चर्चा पूरे देश में हो रही है। विजय की पार्टी टीवीके 234 सीटों वाली तमिलनाडु की विधानसभा में 108 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन थलपति विजय के रास्ते में अब भी कई मुश्किलात दिख रहे हैं। विजय का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब भी मुश्किलात में ही दिख रहा है। हालांकि तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर अब पेंच फंस गया है। तमिलनाडु के गवर्नर अरलेकर ने नई सरकार बनाने के लिए थलपति विजय को बहुमत साबित करने को कहा है। दरअसल 7 मई यानी गुरुवार के दिन टीवीके के चीफ विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की है। एएनआई के हवाले से यह बताया गया कि राज्यपाल अरलेकर ने तमिलनाडु में नई सरकार बनाने के लिए थलपति विजय को बहुमत साबित करने को कहा है। जाहिर तौर पर जब तक कोई भी राजनीतिक दल बहुमत साबित नहीं कर पाएगी तो फिर वो सरकार में नहीं आ पाएगी। गवर्नर का कहना है टीवीके प्रमुख विजय शपथ तभी ले सकते हैं जब बहुमत साबित हो जाए। तमिलनाडु के राज्यपाल प्रदेश के अंदर एक स्थिर सरकार चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक बहुमत साबित होते ही विजय शपथ ले सकेंगे। आपको बता दें, अभिनेता से राजनेता बने टीवीके के प्रमुख थलपति विजय ने बुधवार को तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात भी की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद भी बहुमत के लिए टीवीके को 5 विधायकों की आवश्यकता है। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 है। टीवीके संस्थापक ने लोक भवन के निमंत्रण पर दोपहर 3:15 बजे राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे। विजय ने कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक और कांग्रेस द्वारा समर्थन की घोषणा के कुछ घंटों बाद राज्यपाल अरलेकर से मुलाकात की। थलपति विजय ने राज्यपाल को उन कांग्रेस विधायकों की लिस्ट भी दी है जिन्होंने समर्थन देने का वादा किया है। हालांकि लोक भवन के सूत्रों का इशारा है कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के संबंध में अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्यपाल अरलेकर विजय के दावे से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। जाहिर तौर पर गवर्नर राज्य में एक स्थिर सरकार चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि थलपति विजय को अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, इसके बाद ही वो राज्य में सरकार बना सकते हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से थलपति विजय की पूरी देश में चर्चा हो रही है। 2 साल राजनीति में आने के बाद विजय की पार्टी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 108 विधायकों की जीत के साथ तमिलनाडु में थलपति विजय की टीवीके बड़ी पार्टी बनी। आपको बता दें कि टीवीके 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें लाकर बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर अब पेंच फंसता हुआ दिखा है। राज्यपाल अरलेकर ने नई सरकार बनाने के लिए थलपति विजय को बहुमत साबित करने को साफ तौर पर कह दिया है। टीवीके चीफ विजय ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है। बताया गया है कि इस दौरान राज्यपाल अरलेकर ने तमिलनाडु में नई सरकार बनाने के लिए विजय को बहुमत साबित करने को कहा है। ऐसे में तमिलनाडु में कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने को कहा है। ऐसे में टीवीके प्रमुख विजय ने राज्यपाल से इस बात का भी संज्ञान दिया है कि कांग्रेस उनको समर्थन देने को राजी है। ऐसे में गवर्नर ने कहा है कि टीवीके प्रमुख विजय शपथ तभी ले सकेंगे जब बहुमत साबित हो जाए। तमिलनाडु के राज्यपाल प्रदेश के अंदर एक स्थिर सरकार चाहते हैं। आपको बता दें कि एक्टर से पॉलिटिशियन बने टीवीके के प्रमुख ने तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की थी और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। टीवीके के 108 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद भी बहुमत के लिए टीवीके को 5 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 है। टीवीके के संस्थापक ने लोक भवन के निमंत्रण पर दोपहर 3:15 बजे राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस दौरान मुलाकात में उनके साथ पार्टी के बड़े नेता भी थे। विजय ने कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक और कांग्रेस द्वारा समर्थन की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की थी। विजय ने राज्यपाल को उन कांग्रेस एमएलएज की लिस्ट भी सौंपी है जिन्होंने समर्थन देने का वादा किया है।